क्यों होता है कि हर बार त्योहारों और चुनावों से पहले कोई ना कोई ऐसा बयान आता है, देखते ही देखते पूरे देश में फैलते चला जाता है मामला। हर बार ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार या मुख्यमंत्री के किसी आदेश पर अधिकारी अमल करते हैं, लेकिन इस बार हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनते जा रहे संभल में ये क्रम पलट गया है। इस बार संभल के तेज तर्रार सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज से कहा कि होली पर वही लोग जुमे की नमाज के लिए बाहर निकले जिन्हें रंग से ऐतराज न हो। सीओ के बयान ने एक एजेंडा सेट किया जो सत्ताधारी बीजेपी को भाया। फिर सीएम योगी ने सीओ के बयान को दोहराया और उसका समर्थन किया। यूपी से बात निकली तो बिहार तक पहुंची। यहां भी बीजेपी विधायक ने होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर अपनी गाइडलाइन बताई, लेकिन बिहार में बीजेपी का यह बयान इस बार जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया, जो कि गठबंधन के साथी है। सिर्फ यही बयान नहीं, अब तक कई ऐसे बयान और मुद्दे हैं जिसमें जेडीयू ने खुद को बीजेपी से बिल्कुल अलग कर दिया। सवाल है कि अब बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक ठाक है? आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये पता नहीं किसने और कब ये तय किया कि रंगों का भी अपना मजहब होता है। भगवा और लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक बना दिया गया और हरे रंग को मुस्लिमों का रंग करार दे दिया गया। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इस बार होली 64 साल बाद रमजान के शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अब होली और रमजान पर सियासी बयानों की बौछार ने सियासत को सराबोर कर दिया है। हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनते जा रहे संभल में सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिमों को होली पर घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत क्या दी, फिर तो हंगामा ही खड़ा हो गया। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल के सीओ का बयान विपक्ष को भले ही नागवार गुजरा हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ के बयान का खुला समर्थन किया। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सीएम योगी के इस बयान ने एक एजेंडा सेट कर दिया, यानी बीजेपी का बहुसंख्यक समाज के लिए साफ संदेश है। अब इस बयान की गूंज बिहार के चुनावी मौसम में सुनाई देने लगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी संभल के सीओ वाली शैली में कहा कि होली में मुसलमान घर से बाहर ना निकले। लेकिन अब इस बयान पर बीजेपी बनाम जेडीयू हो गया है। जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि होली और जुमे की नमाज एक साथ हो। अगर मुस्लिम बंधुओं का करेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले। अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करे, घर पर ही वो अपना उत्सव मना ले। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जुमा का नमाज भी अदा होगी, होली भी होगा, दोनों लोग भाईचारा बना के चलेंगे। मौके की नजाकत को देखते हुए आरजेडी ने आरोप लगाने में देरी नहीं की। बीजेपी हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर रही है, ये कहने लगे। बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर धर्म के लोगों को बांटना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। बात यही नहीं रुकी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने वोट बैंक का ध्यान रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो पूरे देश से मुसलमानों को निकाल कर दिखाएं। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। उधर बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, वहाँ धर्म की पिच पर बैटिंग भी तेज हो गई है। ये संयोग है या प्रयोग? एक ही समय में संघ प्रमुख मोहन भागवत, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपने अपने तरीके से सनातन की पताका लहराते दिखे। हिंदुत्व की पिच पर शानदार स्ट्राइक रेट रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बिहार से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, जिसके अपने सियासी मायने भी हैं। होली जुमे पर तकरार के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो पर भी विवाद खड़ा हो गया। हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि पर्यटन के नाम पर ऐसी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान में फैशन शो पर बखेड़ा बढ़ा तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसके आयोजन से खुद को अलग करते हुए जांच के आदेश दे डाले। इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके
अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। इस तरह के विवाद के पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप से तुष्टीकरण की राजनीति ही मानी जाती है। हालांकि ये सच है कि हिंदू मुस्लिम को सहूलियत की सियासत के हिसाब से दशकों से राजनीतिक दल इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन त्योहारों पर नफरत के ऐसे चटक रंग जबरदस्त चढ़ रहे हैं। इसीलिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा कहते थे, ये देखकर पतंग भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। सवाल है कि हिंदू और मुस्लिमों को राजनीतिक दल क्यों बताएंगे वो कैसे त्योहार मनाएं? क्या होली और रमजान के मौके पर जानबूझकर ऐसे बयान उछालकर अपना अपना सियासी फायदा तलाशने की कोशिश हो रही है? आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।